आज ममता किचन में बनाते हैं हरी मटर से क्रिस्पी मसालेदार कचौरी। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे, इसमें हम मैदे का यूज करेंगे। इसके बाद इसके अंदर यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज करा है। अगर आप चाहे तो इतनी क्वांटिटी में देसी घी का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। उसके बाद इसको इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे जब तक आपका ऑयल मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाता। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से रेडी हो जाता है। ये देखिए, हमने इसे इस तरीके से मिक्स करा। अब मैंने इसकी एक मुट्ठी बनाई तो ये देखिए, ये मैदा जो है हमारा बंध गया। इस तरीके से आपका मैदा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ क्वांटिटी में स्वाद के अनुसार नमक का यूज करेंगे। यहाँ ये मैं सर्दियों में बना रही हूँ। देखिए, मैंने गर्म पानी का यूज करा है, मतलब हल्का गुनगुना पानी जरूर होना चाहिए। अगर आप गर्मियों में बनाए तो नॉर्मल पानी का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सर्दियों में बनाए तो गर्म पानी का यूज करें। अब इसका नॉर्मल मैदा लगाकर 15 मिनट के लिए रख देंगे। बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल सॉफ्ट मैदा लगाना है। यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया, इसमें मैंने हरी कच्ची मटर का यूज करा है। इसके बाद आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उतनी हरी मिर्च का यूज करेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिटी में अदरक लिया। अब हम इनको पल्स मोड पर बिल्कुल दरदरा पीस लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके का रेडी हो जाएगा। ये देखिए कितना दरदरा हमने अपने मटर को रेडी कर लिया। अब हमने एक पैन लिया, इसमें कुछ क्वांटिटी में हमने धनिया लिया और कुछ क्वांटिटी में सौंफ लेकर 20 से 30 सेकेंड लगातार हिलाते हुए केवल इसको भूनना है। उसके बाद हम इसको दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद हमने इसी पैन में दोबारा ऑयल का यूज करा। यहाँ पर कुछ क्वांटिटी में हींग डाली और हमने जो मटर मिक्सी में पीसी थी उसे इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद इसको लगातार हिलाते हुए हमें भूनना है, लेकिन हम इसमें कुछ क्वांटिटी में पहले काला नमक, कुछ में सादा नमक, जो ड्राई मसाले होते हैं। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च की जगह चिली फ्लेक्स का यूज करा। कसूरी मेथी लेंगे और इसके बाद हमने जो धनिया पीसा था दरदरा, बिल्कुल देखिए कितना दरदरा है, उसे इसके अंदर हम डाल देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए नारियल का बुरादा लिया और यहाँ पर मैंने सींग दाना लिया, उसको भून कर पीस लिया था, बिल्कुल दरदरा। इस तरीके से ये सब चीजें इसके अंदर हम डाल देंगे। यहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिटी में भुना हुआ जीरा लिया है और इसको आप क्या करेंगे, अगर आपके पास जीरा भुना हुआ नहीं है तो नॉर्मल जीरे का यूज कर सकते हैं। अब इसे आप लगातार हिलाते हुए 8 से 10 मिनट, जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखनी है और इसको हिलाते हुए बिल्कुल एक ड्राई मसाला रेडी कर लेना है। अगर आपका मसाला ड्राई नहीं होगा तो आपकी जो कचौरी है वो 2 से 3 दिन में ही सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 8 से 10 मिनट ही लगते हैं। इस तरीके से आप इसे रेडी कर लेंगे और इसे आपको तब तक बिल्कुल लो फ्लेम पर ऐसे ही पकाना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट तरीके से हिल रहा है, जैसे कोई बिल्कुल ड्राई चीज होती है। आपको ये दिख भी रहा होगा कि कितना ड्राई हो चुका है। अब इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आपको ठंडा कर लेना है। अब हमने जो है नॉर्मल मैदा रेडी करा था, अब इसको बिल्कुल नहीं मसलना, बिल्कुल एक बार अच्छी तरीके से अंदर की साइड घुमाते हुए मिक्स कर लेना है। आपको इसको ज्यादा बिल्कुल नहीं मसलना, बस इतना रेडी करने के बाद इसमें से छोटी छोटी लोई रेडी कर लेनी है। ये देखिए, मैं इसे ज्यादा बिल्कुल नहीं कर रही, बस हमारा ये रेडी हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक छोटी सी लोई इसमें से हमने ली और इसको हाथ से इस तरीके से दबाते जाएंगे। आप प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा टफ लगे तो यहाँ पर आप बेलन का यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत हल्के हाथ से। आप अगर हाथ से बनाएंगे तो भी आपको हाथ का प्रेशर बहुत हल्का रखना है, बेलन का यूज करेंगे तो भी आपको हाथ का प्रेशर बहुत ही हल्का रखना है। इस तरीके से आप इसे हाथ से बड़ा करते जाएंगे। ये देखिए, ये बहुत इजी प्रोसेस है। आप 1 और 2 बनाएंगे तो तीसरी आपकी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको दबा लेंगे और हम इसके बाद इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। हमने इसे कटोरी की शेप का बना लिया। ये देखिए, इस तरीके से आप स्टफिंग भरेंगे। आप एक ही स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। जिस तरीके से आप अपने घर में कोई भी स्टफ पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। ये देखिए, अगर आपको ये प्रोसेस यहाँ टफ लगे तो आप अपनी शेल्फ पे या चकले पर भी रखकर इसको कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे ऊपर की तरफ इकट्ठा करते जाएंगे। हमें जो एक्स्ट्रा मैदा है ना, ये हटा देना है इस तरीके से। लेकिन ये प्रोसेस आपको कुछ देर के लिए जरूर करना।
अब ये हम हटाने के बाद हाथ के प्रेशर से इसको दबाएंगे। ये बहुत जल्दी, कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर एक कचौरी बड़ी आसानी से रेडी हो जाती है। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। इस तरीके से आप अपनी सारी कचौरी रेडी कर लेंगे। अब हमने गैस पर ये ऑयल रखा, इसे हम पहले चेक करेंगे। इसे मैंने कुछ देर ही गरम करा, बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखिए कितने हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। इस तरीके से पहले आप अपना ऑयल चेक कर लेंगे। यहाँ ऑयल का मेन रोल है कि आपको बिल्कुल हल्के टेम्परेचर पर रखना है। अब कढ़ाई में आप अपनी कचौरी डालेंगे। आप जितना ऑयल यूज करें उस अकॉर्डिंग उसमें जितनी कचौरी एक बार आ सकती है आप आसानी से डाल सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि गैस में बिल्कुल भी जैसे फ्लेम नहीं है, बिल्कुल इतना ही ऑयल। देखिए कितने हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, जैसे ऑयल बिल्कुल ठंडा हो। अब आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, कम से कम 3 से 4 मिनट, जब तक ये चारों कचौरी ऊपर अपने आप तैरती हुई नहीं आएंगी, मैं इसको बिल्कुल भी टच नहीं करूंगी। ये अपने आप बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको ये पकानी है। इस तरीके से आप इसे रेडी करेंगे। ये देखिए मैंने अभी तक इसको बिल्कुल टच नहीं करा और मुझे इस तरीके से पकाते हुए से 3 मिनट हो गए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। आपको मैं दिखाती हूँ लाइव। बिल्कुल देखिए ये कितनी आसानी से अपने आप ऊपर आएंगी। बिल्कुल आप इसे टच करके ना ऊपर करेंगे ना हिलाएंगे जब तक ये सारी कचौरी एक साथ ऊपर नहीं आ जाती। देखिए अभी आपके सामने चारों कचौरी अपने आप ऊपर आ गए। अब इसे आप आसानी से पलटेंगे और अपनी थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा देंगे और लगातार हिलाते हुए नहीं, ऐसे इस तरीके से आप अपनी कचौरी को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीके से आप अपनी सारी कचौरी रेडी कर लेंगे। जब तक आपकी कचौरी का कलर ऐसा नहीं हो जाता आप बिल्कुल बाहर नहीं निकालेंगे। और इसके बाद इसे ये देखिए यहाँ कितनी अच्छी और क्रिस्पी कचौरी आपको दिख रही होगी। अब ये बिल्कुल गर्म है और साइज देखिए कितनी फूली फूली रेडी हुई है। इस तरीके से आप अपनी सारी कचौरी रेडी कर लेंगे।